हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल डैफोडिल कोचिंग क्लासेस में। हम पढ़ रहे थे कंप्यूटर से संबंधित बेसिक जानकारी। इसी सीरीज में हम आज आगे चलते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉजिक गेट। आज का हमारा टॉपिक है लॉजिक गेट। क्या होते हैं लॉजिक गेट? लॉजिक गेट किसी डिजिटल सिस्टम का मूल बिल्डिंग ब्लॉक होता है। कोई भी डिजिटल सिस्टम मतलब वो सिस्टम जो किस पे काम करता है, 0 और 1 पे काम करता है। वो कैसा सिस्टम होता है? मेरा डिजिटल सिस्टम होता है। अब वो किस तरीके से काम करता है, उसका जो काम करने का तरीका है, उसका एक सर्किट तैयार किया जाता है, उसकी एक बिल्डिंग तैयार किया जाता है। एक बेसिक जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो क्या होता है? मेरा लॉजिक गेट होता है। यह क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है। यह है क्या है? मेरा एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट यानी कि किस तरीके से इनपुट सिस्टम में दिया जाएगा, क्या उसका आउटपुट बनेगा। तो जो सर्किट बना होता है पूरा, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी मेरी फ्लो होगी, वो ऐसा क्या है? एक सर्किट है। मतलब एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो किसी भी डिजिटल सिस्टम का मूल बिल्डिंग ब्लॉक है। यानी कि वो कैसे काम करेगा, कैसे उसमें इनपुट दिए जाएंगे और कैसे उसमें आउटपुट दिए जाएंगे, तो वो क्या होता है? मेरा लॉजिक गेट होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, किसी भी लॉजिक गेट में जो इनपुट होते हैं, में इनपुट एक और दो हो सकते हैं। इनपुट एक या दो हो सकते हैं, मतलब उसमें जो हम इनपुट देंगे वो कितने हो सकते हैं? मेरा या तो एक हो सकता है या फिर दो हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए ये मैंने एक लॉजिक गेट बनाया है। इसमें क्या होगा? या तो एक इनपुट है, या तो सिर्फ एक इनपुट हो सकता है कि ये एक इनपुट है, या फिर दो इनपुट हो सकते हैं बी, कि मेरे दो इनपुट है। तो इसमें इनपुट जो है वो एक भी हो सकता है या दो भी हो सकते हैं। इनपुट इसमें हमेशा जो है वो किस में आएंगे? 0 और 1 में आएंगे। इनपुट क्या होगा? या तो 0 होगा या 1 होगा, या एक इनपुट 0 होगा, एक 1 होगा। 0 का मतलब होता है ऑफ और 1 का मतलब होता है ऑन। ये दो चीजें आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा 0 होता है मेरा फॉल्स, 1 होता है मेरा ट्रू। तो कहीं पे इनको 0 1 बोला जाता है, ऑन ऑफ बोला जाता है, या ट्रू फॉल्स भी इनको बोला जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो हमने क्या देखा अभी तक कि इनपुट है उसमें कितने हो सकते हैं? या तो एक इनपुट होगा या फिर दो इनपुट इसमें हो सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि इनपुट तो हमारे एक हो सकते हैं या दो हो सकते हैं। अब आउटपुट की बात करते हैं। इसमें आउटपुट सदैव एक ही होगा। यानी कि इसका जो फाइनल रिजल्ट मेरे पास आएगा वो कितना आएगा? एक ही आएगा। यानी कि इनपुट मेरा एक हो सकता है या दो हो सकता है, लेकिन जो फाइनल रिजल्ट मुझे मिलेगा वो कितने मिलेंगे? सिर्फ एक मिलेगा। जैसे अभी पिछले वाले एग्जांपल की हमने बात की, ए बी, और यहाँ पे कुछ भी मैंने लिखा, तो ये मेरे दो इनपुट हो गए, लेकिन आउटपुट जो है, रिजल्ट है, वो मेरा क्या है? एक ही मुझे मिलेगा। इसकी वैल्यू वो अलग अलग हो सकती है, लेकिन नंबर ऑफ आउटपुट कितने होंगे? मेरे एक ही होंगे। तो ये होता है लॉजिक गेट क्या है, इससे संबंधित कुछ बेसिक जानकारी। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा
कि लॉजिक गेट में मैक्सिमम इनपुट कितने हो सकते हैं, अधिकतम इनपुट कितने होंगे, तो अधिकतम इनपुट 2 हो सकते हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि किसी लॉजिक गेट में कम से कम कितने इनपुट हो सकते हैं, तो कम से कम एक इनपुट है उसमें होना जरूरी है। दूसरा, लॉजिक गेट में आउटपुट कितने होंगे, तो आउटपुट हमेशा मेरा क्या होगा, एक ही होगा। तो ये थी लॉजिक गेट से संबंधित कुछ बेसिक जानकारी। अब हम आगे देखते हैं इसके प्रकार के लॉजिक गेट हमारे पास कौन कौन से हैं। तो जो लॉजिक गेट है इसके टाइप को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक है मेरा बेसिक लॉजिक गेट, दूसरा है मेरा यूनिवर्सल लॉजिक गेट, और तीसरा है मेरा ड्राइव्ड लॉजिक गेट। ड्राइव्ड लॉजिक गेट। जो बेसिक लॉजिक गेट है वो मेरे कितने होते हैं, 3 होते हैं, एंड, और, नॉट। बेसिक जो मेरे लॉजिक गेट है वो कौन कौन से 3 है, एंड, और, नॉट। और ये भी एक, और ये वाला और नहीं है, ये इंग्लिश में इसको बोलते हैं अथवा, और इसको सॉरी हिंदी में बोलते हैं इसको अथवा, और इस एंड को हिंदी में बोलते हैं और। इनको एक एक करके हम आगे एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरीके से ये काम करते हैं। जो मेरे यूनिवर्सल लॉजिक गेट होते हैं वो 2 होते हैं, नैंड और एक्सोर। ये क्या है, ये नोट और एंड मिलके बना है मेरा नैंड, और नोट और मिलके बना है मेरा एक्सोर। तो ये कौन से हैं मेरे यूनिवर्सल लॉजिक गेट हो गए। ड्राइव्ड जो लॉजिक गेट है उसमें आता है मेरा एक्सोर, और एक दूसरा है एक्सनोर। यानी कि एक्सोर एक मेरा लॉजिक गेट है, और एक्सोर और नोट मिलके क्या बना है मेरा एक्सनोर बना है। तो अब यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से बनता है कि बेसिक लॉजिक गेट कितने प्रकार के होते हैं, तो उसका राइट आंसर होगा 3। यूनिवर्सल लॉजिक गेट कितने प्रकार के होते हैं, उसका आंसर होगा मेरा 2। और ड्राइव्ड लॉजिक गेट कितने प्रकार के होते हैं, उसका आंसर होगा 3। इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से विषम है, निम्न में से विषम कौन सा है, तो आपको ऑप्शन मिलेगा एंड, और, नोट, और बाकी इन तीनों में, इन चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपको क्या ध्यान रखना कि ये तो बेसिक जो लॉजिक गेट है उसका प्रकार है, और ये है वो मेरे दूसरा लॉजिक गेट है, वो यूनिवर्सल हो सकता है या ड्राइव्ड हो सकता है, उसके प्रकार है, तो उनमें से आपको टिक मार्क करना है। अब हम स्टार्ट करते हैं बेसिक लॉजिक गेट से, और एक एक करके इनको सबको देखते हैं कि कौन सा लॉजिक गेट किस तरीके से काम करता है। सबसे पहला जो लॉजिक गेट है मेरा वो है एंड। हिंदी में इसका मतलब होता तो वैसे एंड ही है, लेकिन इसको समझने के लिए हम एक बार लिख लेते हैं और। इसका जो सिंबल होता है वो इस तरीके से होगा, 2 इसमें इनपुट होंगे, इनपुट लाइक ए और बी। ये 2 क्या हो गए मेरे इनपुट हो गए, और एक क्या होगा आउटपुट होगा, वाई। अब आउटपुट मेरा क्या होगा, ए डॉट बी, ये मेरा क्या होगा आउटपुट होगा। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, पूछ लिया जाता है कि ये सिंबल किसका है, ऑप्शन में आपको एंड गेट, और गेट, नोर गेट, एक्सोर गेट, तो राइट आंसर उसका क्या होगा, उसका राइट आंसर होगा एंड गेट। तो जितने भी हमारे गेट हैं, लॉजिक गेट हैं, उनके जितने भी सिंबल हैं वो हमें अच्छे से ध्यान रखने हैं। इसमें क्या होता है कि जब मेरे दोनों इनपुट हैं वो ट्रू होंगे तभी मेरी कंडीशन क्या है, ट्रू होगी, अदरवाइज कंडीशन मेरी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। ये तो हो गया इसका सिंबल। इसकी ट्रुथ टेबल देखते हैं। एक मेरा क्या है इनपुट ए, दूसरा इनपुट है बी, रिजल्ट क्या है मेरा y इक्वल्स टू ए डॉट बी।
तो ये मेरा क्या है, इनपुट है, और ये मेरा क्या है, आउटपुट। ये क्या है, इनपुट हो गया, और इधर वाला क्या हो गया, आउटपुट। अब बात करते हैं कि इनपुट क्या क्या हो सकता है। इनपुट मेरे क्या क्या हो सकते हैं। हो सकता है ए मेरा 1 हो और बी मेरा 0 हो। एक तो ये संभावना है। दूसरी क्या संभावना है कि बी ए है वो मेरा 0 हो सकता है, और जो बी है वो मेरा 1 हो सकता है, दूसरी संभावना। तीसरी हो सकता है कि दोनों ही मेरे 1 1 हो, ये भी संभावना हो सकती है। तीसरी संभावना है, चौथी संभावना क्या है कि हो सकता है मेरे दोनों ही इनपुट क्या है, 0 0। यानी कि ये मान लो कि ये दो बटन है। अब क्या हो सकता है कि एक तो ये हो सकता है कि ए बंद है और बी चालू है। दूसरा क्या हो सकता है कि ए तो चालू है लेकिन बी बंद है। एक क्या हो जाएगा कि बी चालू है और ए बंद है। एक दोनों चालू है, दोनों ऑन है, और एक दोनों ऑफ है। तो इसका रिजल्ट है वो मेरे पास क्या आएगा। तो उसको देखने के लिए अगर किसी में भी एक भी 1 आ जाता है, किसी भी आउटपुट में अगर एक आउटपुट भी अगर मेरा 1 होता है, तो क्या होगा, कोई भी आउटपुट 1 होगा तो कंडीशन मेरी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। यानी कि दोनों अगर 1 है तभी मेरा 1 होगा, एक भी अगर 0 है तो वो रिजल्ट मेरा क्या होगा, 0। तो एक और 0, तो इसका रिजल्ट क्या होगा मेरा, 0। 0 और 1 फिर से 0 आ गया, तो इसका रिजल्ट भी क्या हो जाएगा, 0। इस बार आंसर आया कि 1 और 1 दोनों ही मेरे ऑन है, तब इसका रिजल्ट क्या होगा, 1 होगा। दोनों ही मेरे 0 है तो भी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब क्या हो सकता है कि अगर a की वैल्यू a है और b की वैल्यू मेरी 0 है, तो रिजल्ट मेरा क्या रहेगा, 0 रहेगा। अगर a की वैल्यू 0 है और b की वैल्यू 1 है, तो भी रिजल्ट मेरा क्या रहेगा, 0 रहेगा। अगर a की वैल्यू और b दोनों की वैल्यू 0 0 है, तो भी रिजल्ट मेरा क्या रहेगा, 0 रहेगा। लेकिन अगर दोनों की वैल्यू मेरी 1 है, तो रिजल्ट मेरा क्या आएगा, 1 आएगा। इस तरीके से इसकी ट्रुथ टेबल है वो काम करती है। एक एग्जांपल से समझते हैं कि ये ट्रुथ टेबल किस तरीके से काम करती है। हमने यहाँ पे एक नाम लिखा था और, मैंने बोला कि राम और श्याम, राम और श्याम इधर आओ, इधर। क्या बोला मैंने, राम और श्याम इधर आओ। ये बात मेरी पूर्णतः सत्य कब होगी, जब राम और श्याम दोनों मेरे पास आएंगे, क्योंकि बीच में क्या लिखा है, और मतलब दोनों को आना है। अगर राम आता है मेरे पास, सिर्फ क्या आया है, राम तो आ गया लेकिन श्याम नहीं आया, तो कंडीशन मेरी गलत हो गई। इस बार क्या हुआ कि श्याम आया है लेकिन राम नहीं आया, तो भी मेरी कंडीशन क्या हो गई, गलत हो गई। दोनों को बुलाया है और दोनों आ गए, तब मेरी कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। और दोनों ही नहीं आए तो कंडीशन मेरी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। यानी कि दोनों के जो दोनों आउटपुट है, दोनों आउटपुट अगर मेरे ट्रू होते हैं तो ही मेरा आउटपुट जो रिजल्ट है वो ट्रू होगा, अदरवाइज जो रिजल्ट है वो मेरा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो ये था हमारा एंड गेट से संबंधित कुछ जानकारी। क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे, एंड गेट का सिंबल कैसा होता है, तो इस तरीके से होता है। A डॉट बी से किसको डिनोट करते हैं, या फिर एंड गेट को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं या प्रस्तुत करते हैं। ऑप्शन एक ये मिल गया, एक a प्लस बी, एक a प्लस बी, और एक मिल गया a प्लस a डॉट बी बार। तो एंड गेट को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा, ये राइट आंसर हो गया। ये किसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ए एंड को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। इसके अलावा कि निम्न में से एंड गेट का रिजल्ट 1 कब होगा या ट्रू कब होगा, तो ऑप्शन में आपको एक तो ये मिल जाएगा कि 1 1, इधर वाले आपको तो नहीं दिखाई देंगे, 1 1 0 1 और 1 1
और 0 0 1 0, ये ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो एंड गेट के अकॉर्डिंग आपका आंसर है वो 0 कब रहेगा, जब ये आपके दोनों है वो ट्रू होंगे, तब आपका आंसर क्या होगा, 1 होगा। दोनों 1 1 होंगे तभी मेरा आंसर 1 होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे एंड गेट से जो बन सकते थे। नेक्स्ट गेट की तरफ चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट गेट है वो है और। बेसिक लॉजिक गेट में हमारा जो सेकंड जो लॉजिक गेट है वो है मेरा और को हिंदी में बोलते हैं अथवा। आपने बोर्ड क्लासेस के एग्जाम दिए होंगे। बोर्ड क्लासेस में क्या होता है, लास्ट में आपको जो क्वेश्चन आते हैं स्कूलों में कहीं पे भी आपने जो ईयरली वार्षिक अर्धवार्षिक एग्जाम दिए हैं, वहां पे क्या होता है, जो लास्ट क्वेश्चन आते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 27, 28, 29 और 30, लास्ट के 3 क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे, एक क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन। 29 में एक क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन, 30 में एक क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन। इसका क्या मतलब है, अथवा कि या तो ये कीजिए या फिर ये कीजिए, आपको दोनों नहीं करने हैं। आपको क्या करना है, दोनों में से कोई भी एक जो आंसर है उसको आपको अटेम्प्ट करना है। ये क्या होता है, और यानी कि अथवा। तो अब देखते हैं कि इसकी ट्रुथ टेबल क्या होती है, इसका सिंबल क्या होता है, वो चीजें। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं इसका सिंबल। इसमें भी आउटपुट कितने हो सकते हैं मेरे, 2 हो सकते हैं। इसका जो सिंबल है इस तरीके से इसका सिंबल होता है। ये सिंबल किसका है, मेरा एंड गेट का, सॉरी और गेट का सिंबल है। इनपुट क्या होगा, ए होगा या बी होगा। रिजल्ट इस बार क्या होगा, ए प्लस बी। उसमें क्या था, ए डॉट बी था, इसमें आंसर, इसमें क्या होगा, ए प्लस बी। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब देखते हैं इसकी ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल, एक तो मेरा इनपुट, दूसरा पार्ट मेरा क्या होगा, आउटपुट। इनपुट कितने हो सकते हैं मेरे, 2 होंगे, एक तो ए दूसरा बी, और आउटपुट क्या होगा मेरा, सिर्फ y इक्वल्स टू ए प्लस बी। ये क्या होगा मेरा आउटपुट। अब देखते हैं किस तरीके से काम करेगा। क्या हो सकता है कि a या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। a 0 हो सकता है तो b मेरा 1 हो सकता है। दूसरा a 1 है तो b मेरा 0 हो सकता है। दोनों 1 1 हो सकते हैं या दोनों 0 0 हो सकते हैं। ये क्या है मेरा आउटपुट, यानी कि सिर्फ वो संभावनाएं मेरी इनपुट कहलाती हैं जो कि मेरी बन सकती हैं। तो इन 4 संभावनाओं के अलावा कोई नहीं बन सकती। क्या क्या, कि या तो एक ट्रू है दूसरा गलत है, या फिर ये ट्रू है ये गलत है, दोनों सही है दोनों गलत है। इसके अलावा और कोई संभावना यहाँ पे नहीं बनती है। इसका क्या रूल है कि दोनों में से अगर कहीं पे भी एक भी जगह अगर मेरा 1 आ जाता है तो आउटपुट मेरा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 0 1 क्या हो गया, 1 1 0 1 और 1 1 1। दोनों अगर मेरे गलत हैं, दोनों ही मेरे नहीं है, तो रिजल्ट मेरा क्या आएगा, 0 आएगा। इसको एग्जांपल से समझते हैं। सेम पीछे वाला जो एग्जांपल था, ठीक है। इस बार क्या है, मैंने बोला ए अथवा बी कम हियर। क्या बोला, ए अथवा बी कम हियर। इसकी जगह आप क्या बोल सकते हो, और भी बोल सकते हो, ए और बी कम हियर। अगर दोनों को बुलाना हो तो क्या बोलेंगे, ए एंड बी कम हियर। और अगर ए और बी किसी एक को बुलाना है तो क्या बोलेंगे, ए और बी कम हियर। ये इंग्लिश का और है, हिंदी वाला और वो एंड होता है। मान लीजिए ए मेरा आ गया, मान लीजिए ए मेरा नहीं आया, ए नहीं आया यानी कि कंडीशन फॉल्स होगी, लेकिन बी आया है। मैंने क्या किया था, एक को ही बुलाया था और एक आया है, तो कंडीशन मेरी क्या हो गई, सही हो गई। दूसरा, इस बार ए आया है लेकिन बी नहीं आया, मैंने दोनों में से किसी एक को बुलाया, चाहे कोई आए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस बार कौन आया है, ए आ गया, तो भी कंडीशन मेरी क्या हो गई,
ट्रू होगी। दोनों आ गए, एक को बुलाया था दोनों आ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी मेरी कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। दोनों ही नहीं आए, मैंने क्या बोला कि दोनों में से कम एक को तो आना ही है, लेकिन कोई भी नहीं आया, तब जाके क्या होती है मेरी कंडीशन फॉल्स होती है, यानी कि रिजल्ट मेरा फॉल्स आता है या जीरो आता है या ऑफ आता है। तो ये है मेरा जो हमारा और गेट। अब बात करते हैं कि और गेट से क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन तो बनेगा मेरा सिंबल से, दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि और गेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो और गेट को a प्लस बी से रिप्रेजेंट करेंगे। ऑप्शन आपको मिल सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो इस तरीके से a प्लस बी बार। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर होगा कि और को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं प्लस के थ्रू। ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा कि और गेट में मेरा इनपुट आउटपुट जो है वो फॉल्स कब होगा। ठीक है, ऑप्शन क्या मिलेंगे आपको, 0 1 1 0 1 1 0 0। तो राइट आंसर क्या होगा कि जब दोनों आउटपुट मेरे 0 0 होंगे, दोनों इनपुट्स जो है वो मेरे 0 0 होंगे, तभी आउटपुट है वो मेरा 0 होगा या फॉल्स होगा, अदरवाइज मेरा आउटपुट है वो क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। तो ये होता है हमारा जो नेक्स्ट लॉजिक गेट था और लॉजिक गेट। यहाँ से ये दो चार कुछ क्वेश्चन बन सकते थे। अब चलते हैं बेसिक जो डेटा टाइप है मेरा, उनका जो लास्ट टाइप है, बेसिक जो लॉजिक गेट का लास्ट टाइप वो है मेरा नोट। हमारा डेटा टाइप क्या बेसिक चल रहे थे, बेसिक में तीसरा हमारा है नोट, नोट लॉजिक नोट जो लॉजिक गेट है वो क्या होता है, उसमें सिर्फ एक इनपुट होता है। सबसे पहले उसका सिंबल देखते हैं, ये उसका क्या है, सिंबल है। इनपुट क्या होगा मेरा ए, और आउटपुट क्या होगा मेरा ए बार। यानी कि अगर कोई पॉजिटिव वैल्यू है तो उसको नेगेटिव कर देगा, और नेगेटिव वैल्यू है तो उसको पॉजिटिव कर देगा। ये कौन होता है मेरा नोट गेट। इसकी जो ट्रुथ टेबल है इजी है, इनपुट आउटपुट। हमें पता है कि इनपुट क्या होगा, सिर्फ एक होगा, तो इनपुट या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। सिर्फ एक ही इनपुट है तो या तो सिर्फ दो ही संभावना होती है, सिर्फ एक स्विच है, अब या तो ये ऑन होगा या ऑफ होगा, इसके अलावा इसकी कोई संभावना नहीं बनती। तो सेम इसकी भी एक ही संभावना है कि या तो ए की वैल्यू 0 होगी या फिर ए की वैल्यू 1 होगी। तो अगर ए की वैल्यू, ये मेरा ए है और यहाँ पे ए बार, अगर ए की वैल्यू क्या है मेरी 0 है, तो ये रिजल्ट क्या कर देगा, 1 कर देगा। अगर ए की वैल्यू 1 है तो रिजल्ट क्या कर देगा मेरा 0 कर देगा। नोट यानी कि 0 को 1 कर देगा और 1 को 0 कर देगा। तो ये जो गेट होता है मेरा कौन सा है, लॉजिक गेट। इसका सिंबल आपको ध्यान में रखना है। ये ऐसा गेट है जो कई दूसरे गेटों के साथ, और जो गेट है मेरे कई अन्य गेट, उनके साथ मिलकर ये काम करता है। तो इसलिए इसको इम्पोर्टेंट ज्यादा दी जाती है, इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये उसका मीनिंग चेंज कर देता है। जैसे एंड के साथ लगा तो उसको बदल देगा, और के साथ लगा तो उसका मीनिंग चेंज कर देगा, इसलिए भी ये क्या है, इम्पोर्टेंट है। यहाँ से इसका जो हमारा सिंबल है वो इस तरीके का होगा। क्वेश्चन आपको क्यों पूछ सकता है कि अगर इनपुट मेरा 0 है तो आउटपुट क्या होगा, नोट का आउटपुट क्या होगा, तो 1 होगा। अगर इनपुट 1 है तो उसका आउटपुट क्या होगा, 0 होगा। यानी कि जो भी आउटपुट है उसको क्या कर देगा, उल्टा कर देगा, उसको रिवर्स कर देगा, 1 का 0 0 का 1। तो ये होता है मेरा नोट गेट। तो हमारे जो बेसिक लॉजिक गेट थे वो एक तरीके से हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। किस तरीके से वहां से क्वेश्चन बनते हैं वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब बेसिक लॉजिक गेट को आपको ध्यान में रखते हुए हम चलते हैं हमारा जो नेक्स्ट टाइप है लॉजिक गेट का, उसकी तरफ। नेक्स्ट जो टाइप है वो है यूनिवर्सल लॉजिक गेट। यूनिवर्सल लॉजिक गेट में जो सबसे पहला जो लॉजिक गेट है वो है मेरा नेंड। पहला लॉजिक गेट है उसका क्या नाम है, नेंड। किससे बना है ये बना है मेरा नॉट प्लस एंड।
यानी कि हमने जो बेसिक लॉजिक गेट पढ़े थे जिसमें हमारे कौन कौन से थे, एंड और नोट, तो उसमें जो नोट था और एंड था उन दोनों को मिला के जो मेरा लॉजिक गेट बना है वो बना है मेरा नेट। तो अब ये क्या करता है, जो एंड गेट है उसके जैसा ही है लेकिन इसके आगे क्या लग गया, नोट लग गया। तो नोट क्या करेगा, उसकी पूरी वैल्यू को ही चेंज कर देगा। तो सबसे पहले इसका सिंबल देखते हैं किस तरीके से इसका सिंबल होगा। इनपुट क्या क्या होंगे, ए हो सकता है या बी हो सकता है। आउटपुट एंड का क्या पढ़ा था हमने, y इक्वल्स टू ए डॉट बी पढ़ा था। y का जो एंड का इनपुट का मेथड क्या पढ़ा था, ए डॉट बी। तो इस बार यहाँ पे क्या लग जाएगा, नोट लग जाएगा। यहाँ पे ये लग गया, इसका मतलब ये क्या है, नोट। और नोट लगते ही ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, बार। यानी कि इसका आंसर जो पहले जो रिजल्ट था उसका उल्टा हो जाएगा। 0 है तो 1 हो जाएगा, 1 है तो 0 हो जाएगा। ट्रुथ टेबल देखते हैं इसकी क्या क्या होंगे। एक तो मेरा इनपुट है, इनपुट दो होंगे, कौन कौन से, ए और बी, और एक मेरा क्या होगा, आउटपुट। आउटपुट में समझने के लिए पहले हम एंड को यूज करेंगे, मतलब y इक्वल्स टू ए डॉट बी, और इसके बाद आउटपुट में यहाँ पे लिखता हूं मैं, एंड का लिखता है, एंड का, और यहाँ पे लिखता है नेंड का। तो एंड का क्या होता है मेरा, y इक्वल्स टू ए डॉट बी, और इसका क्या होगा, y इक्वल्स टू ए डॉट बी बार। ये क्या होगा मेरा इसका आंसर। अब देखते हैं क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं। सबसे पहली संभावना तो ये हो सकती है कि जो रिजल्ट है मेरा ए का है 0 हो सकता है और बी है वो मेरा 1 हो सकता है। दूसरी संभावना ये हो सकती है कि ए 1 है और बी मेरा 0 है। तीसरी संभावना है कि दोनों ही मेरे 0 0 है, और चौथी संभावना क्या हो सकती है कि दोनों मेरे क्या है, 1 1 है। ये तो हो गए हमारे इनपुट की संभावना कि ये 4 इनपुट है, वो कॉम्बिनेशन है, सिर्फ वही बनते हैं, इसके अलावा कोई और दूसरा कॉम्बिनेशन नहीं बनता। तो हमने एंड में क्या पढ़ा था कि अगर कोई भी एक 0 है तो रिजल्ट मेरा क्या हो जाएगा, 0। तो एंड के अकॉर्डिंग बात करें तो इसका 0, इसका भी 0, इसका भी 0 और इसका 1, यानी कि दोनों 1 1 होंगे, तभी मेरा एंड में जो रिजल्ट है वो क्या होगा, 1 होगा, अदरवाइज 0 0 ही रहेगा। तो ये तो हो गए एंड की, हमने ट्रुथ टेबल यहाँ तक तो देखी थी। अब बात करते हैं नेंड की। ये क्या करता है, उसको उल्टा कर देगा। तो उसका क्या हो जाएगा, 1 0 का 1, 0 का 1 और 1 का 0। यानी कि ये किसने क्या किया, जो मेरा 0 था उसको 1 में कन्वर्ट कर दिया, और जो 1 था उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, 0 में कन्वर्ट कर दिया। यहां से अब क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि एक तो इसका सिंबल पूछ सकता है, दूसरा उसको किस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। हो सकता है कि एक चीज ध्यान में रखना कि जरूरी नहीं है आपको एग्जाम में हर बार ए डॉट बी बार ही मिले। हो सकता है एक्स डॉट वाई बार मिल जाए या फिर सी डॉट डी बार मिल जाए, तो आंसर आपको कुछ भी मिल सकता है। लेकिन ये मेथड है ना डॉट और बार का, ये आपको ध्यान में रखना है। तो एक तो इसका सिंबल का क्वेश्चन बन सकता है, दूसरा नेंड को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ए डॉट बी बार से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा कि नेंड गेट में मेरा जो आउटपुट है वो फॉल्स कब होगा, फॉल्स कब होगा, जब दोनों इनपुट मेरे ट्रू होंगे तो आउटपुट मेरा क्या होगा, फॉल्स होगा। दूसरा, इसके अलावा बाकी सारे मेरे क्या है, ट्रू होंगे, कि अगर दोनों ट्रू हैं तो रिजल्ट मेरा क्या हो जाएगा, दोनों फॉल्स हैं तो भी ट्रू, और कोई भी एक ट्रू है तो भी आंसर क्या होगा मेरा, ट्रू हो जाएगा। तो ये है मेरा नेंड गेट। आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो एंड गेट है, एंड गेट का हमारा जो भी ट्रुथ टेबल है, उसका जो भी आंसर हमारे पास आता है ये उसका उल्टा कर देगा, उसको रिवर्स कर देगा, दैट्स इट। तो बताया ना, नोट और एंड से मिलके क्या बना होता है, मेरा नेंड गेट बना होता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे, एक तो ये बन सकता है कि नेंड गेट किसका कॉम्बिनेशन है, नोट और एंड का कॉम्बिनेशन है। दूसरा, उसका सिंबल क्या है,
तीसरा कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और चौथा उसकी जो ट्रुथ टेबल में से एक कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना। अब चलते हैं यूनिवर्सल डेटा, यूनिवर्सल लॉजिक गेट में हमारा जो सेकेंड टाइप है उसके ऊपर, वो है हमारा नोर। सेकेंड टाइप है वो है हमारा नोर। पहला क्वेश्चन यहां से क्या बनेगा, नोर किसका कॉम्बिनेशन है, तो ये नोट प्लस और का कॉम्बिनेशन है। नोर किसका कॉम्बिनेशन है, नोट और का कॉम्बिनेशन है। जिस तरीके से नोर के एंड के अंदर नोट लगने से उसके साथ क्या कर रहा था, उसका रिजल्ट उल्टा कर रहा था, सेम काम यहाँ पे भी करेगा, उसका जो रिजल्ट है उसका उल्टा कर देगा। नोट का एक ही काम है कि किसी के साथ भी अगर लग जाता है तो उसका जो रिजल्ट है उसको क्या कर देगा, उल्टा कर देगा, एक्सचेंज कर देगा। यानी कि अगर 1 है तो 0 कर देगा, और अगर 0 है तो उसको क्या कर देगा, 1 कर देगा। देखते हैं इसका सिंबल क्या है। तो सबसे पहले हमें नॉर्मल जो और का सिंबल है वो बनाना है। ये मेरा किसका सिंबल था, और का था। यहां पे आगे क्या लग जाएगा, नोट लग जाएगा। तो ये सिंबल मेरा किसका बन गया, नोर का सिंबल बन गया। इनपुट क्या क्या होंगे, एक तो ए हो सकता है, एक बी हो सकता है। आउटपुट क्या आएगा मेरा, y इक्वल्स टू ए प्लस बी की बार, a प्लस बी की बार। ये क्या आएगा, मेरा आंसर आएगा किसका, नोर का। अब देखते हैं यहां से क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे। एक तो किसका किसके कॉम्बिनेशन से बना है, नोट और के कॉम्बिनेशन से। दूसरा नोर का सिंबल क्या होता है, तो ये इसका सिंबल होता है। और नोर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो y इक्वल्स टू ए प्लस बी की बार से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात करते हैं इसकी ट्रुथ टेबल की। ट्रुथ टेबल क्या क्या होंगे मेरे, इनपुट होगा और आउटपुट होगा। इनपुट में हम और का एक लेके देखते हैं, और को किस तरीके से रिवर्स करेगा। तो a प्लस बी से ही और को रिप्रेजेंट करते थे, और यहां पे हो जाएगा मेरा a प्लस बी की बार। इनपुट क्या क्या होंगे मेरे, या तो a और दूसरा इनपुट क्या होगा मेरा b। ठीक है, ये टेबल हमारी बन गई है। अब क्या क्या हो सकता है, इनपुट 0 0 हो सकते हैं दोनों, 1 1 1 0 हो सकता है, ये 0 ये 1 हो सकता है, और दोनों 1 1 हो सकते हैं। तो ये मेरे किसके कॉम्बिनेशन है, इनपुट के कॉम्बिनेशन है। क्या होगा कि या तो A ऑन है और B भी A ऑफ है और B भी ऑफ है, एक तो ये कॉम्बिनेशन होगा। दूसरा कि A तो ऑन है लेकिन B क्या है मेरा ऑफ है। तीसरा कॉम्बिनेशन क्या बनेगा कि A है वो मेरा क्या है, ऑफ है, और लेकिन B है वो मेरा क्या है, ऑन है। दूसरा लास्ट क्या बनेगा कि दोनों ही मेरे ऑन है। ये कॉम्बिनेशन यहाँ पे बन सकते हैं, वो सारे हमने लिख लिए हैं। अब देखते हैं कि किस तरीके से ये काम करेगा। हमने और में क्या पढ़ा था कि अगर कोई एक भी अगर कंडीशन मेरी ट्रू है तो रिजल्ट मेरा आउटपुट है वो मेरा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो देखते हैं दोनों गलत मतलब गलत, फॉल्स। एक भी ट्रू है, इसमें ए आउटपुट है वो मेरा ट्रू है, तो फाइनल आउटपुट जो है वो मेरा क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। इसमें क्या है, एक मेरा आउटपुट क्या है, ट्रू है, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। इसमें भी दोनों ही आंसर मेरे ट्रू हैं, तो फाइनल रिजल्ट मेरा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ये तो था हमारा कौन सा, और। अब हम बात करते हैं नोर की। नोट इसके साथ लगने की वजह से हमें पता है क्या होता है, ये उल्टा कर देगा, रिवर्स कर देगा, यानी कि 0 को 1 कर देगा और 1 को 0 कर देगा। तो 0 का क्या हो जाएगा 1, 1 का 0, 0 0। नोट का सिर्फ एक ही काम है, वैल्यू को रिवर्स करना या एक्सचेंज करना। 1 को 1 में बदल देता है, 1 और 1 को 0 में बदल देता है, बस इतना ही काम है। तो अब यहां से क्या क्वेश्चन बनेगा कि नोर के अंदर जो आउटपुट है मेरा वो 1 कब होगा, जब दोनों ही इनपुट मेरे बंद होंगे, यानी कि स्विच जो है वो दोनों स्विच मेरे ऑफ है, ए भी बंद है और बी भी बंद है, तब आगे मेरा क्या है, स्विच ऑन होगा।
यानी कि तब जाके मुझे रिजल्ट ट्रू मिलेगा। दोनों फॉल्स होंगे तो रिजल्ट मेरा क्या होगा, ट्रू होगा। ये क्या होता है मेरा नोर गेट। फिर से देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन कि नोर किसका कॉम्बिनेशन है, तो नोट प्लस और का कॉम्बिनेशन क्या है, मेरा नोर है। दूसरा क्वेश्चन उसका सिंबल क्या है, नोर का सिंबल क्या है, तो ये इसका सिंबल होगा। किस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो a प्लस बी की बार से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा ट्रुथ टेबल के अंदर कि मेरा आउटपुट है वो इसमें 1 कब होगा या ट्रू कब होगा, तो 0 दोनों अगर स्टेटमेंट मेरे फॉल्स है तब मेरा जो फाइनल रिजल्ट है या आउटपुट है वो मेरा क्या होगा, 1 होगा। तो ये है हमारा नोर लॉजिक गेट। तो यूनिवर्सल लॉजिक गेट भी हमारे कंप्लीट हो गए हैं। बेसिक लॉजिक गेट और यानी कि बेसिक लॉजिक गेट से मिलके जो कॉम्बिनेशन बना है वो बना है मेरा यूनिवर्सल। अब हम बात करते हैं जो हमारा लास्ट टाइप है लॉजिक गेट का, उसके बारे में। लास्ट हमारा जो लॉजिक गेट है वो है ड्राइव्ड लॉजिक गेट। ड्राइव्ड लॉजिक गेट में सबसे पहला हमारा जो लॉजिक गेट है वो है एक्सोर। इसका कॉम्बिनेशन है एक्स और का कॉम्बिनेशन, यानी कि एक्स मतलब क्रॉस। किस तरीके से हम देखते हैं अभी कि किस तरीके से ये काम करेगा। सबसे पहले बात करते हैं कि एक्सोर का सिंबल क्या होता है। सबसे पहला क्या क्वेश्चन बनता है कि एक्सोर का सिंबल क्या है, तो इसका सिंबल ये आपको ध्यान में रखना है, और के जैसा ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है। पहले ऐसे, उसके बाद और का सिंबल हमें बनाना है। ये क्या है मेरा, किसका सिंबल है, एक्सोर का ये मेरा सिंबल है। यानी कि और का आपको किस तरीके से होता है वो ध्यान में रखना है, उससे पहले आपको थोड़ा सा इस तरीके से बनाना है। इनपुट क्या क्या होंगे मेरे, ए हो सकता है क्या, बी हो सकता है, ये दो मेरे क्या होंगे, इनपुट होंगे। आउटपुट है वो क्या होगा, y इक्वल्स टू ए। और को हम कैसे लिखते थे, प्लस से b। ध्यान में क्या रखना है, प्लस को बंद करना है सर्किल में, यानी कि किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, a प्लस b, इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, इसका रिजल्ट होगा। क्या क्या क्वेश्चन बन गए, एक तो इसका सिंबल क्या होता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन एक्सोर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऑप्शन क्या होगा, a डॉट b से कर सकते हैं, a ऑप्शन हो गया, b ऑप्शन हो गया a प्लस b से, c a डॉट b बार से, और d हो गया मेरा a प्लस b से। तो राइट आंसर क्या होगा, किससे डिनोट करते हैं, a प्लस b, जिसमें b क्या है, सर्किल में बंद हो। तो ये किसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है, एक्सोर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अब बात करते हैं इसकी ट्रुथ टेबल की, एक्सोर की ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल हमें पता है कि इनपुट हमारे पास कितने होंगे, दो होंगे, एक तो A और एक B। आउटपुट हमारे पास क्या होगा, सिर्फ एक होगा। क्या क्या इनपुट हो सकते हैं, y इक्वल्स टू a प्लस b। क्या क्या इनपुट हो सकते हैं कि a मेरा ऑन है, b मेरा ऑफ है, दूसरा a ऑफ है, b ऑन है, तीसरा दोनों ऑफ है, और चौथा दोनों ऑन है। ये क्या है मेरा जो इनपुट होने की संभावनाएं होती है, इनके अलावा कोई भी इनपुट नहीं हो सकता। यहाँ पे अगर दोनों मेरे सेम हैं, मतलब दोनों इनपुट और आउटपुट अगर दोनों सेम है तब मेरा क्या होगा, 0 होगा, अदरवाइज क्या होगा, 1 होगा। यानी कि 0 0 दोनों क्या है, सेम है, 1 1 ये भी दोनों क्या है, सेम है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेरा 0 हो जाएगा। दोनों अगर आउटपुट डिफरेंट हैं, यानी कि यहाँ पे 1 0 और 0 1 है, तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, मेरा 1 हो जाएगा। यानी कि अगर मेरे दोनों एक ऑन है, यानी कि स्विच मेरा A है वो ऑन है, लेकिन B है ऑफ है, तो मेरा A है ऑन होगा।
ए ऑफ है लेकिन बी मेरा ऑन है तो भी क्या होगा, ऑन होगा। ए मेरा ऑन है, बी मेरा ऑन है, दोनों ऑन है तो रिजल्ट मेरा क्या होगा, ऑफ होगा। और दोनों ही ऑफ है तो भी मेरा जो सर्किट है वो क्या होगा, ऑफ होगा। यानी दोनों अगर डिफरेंट इनपुट होंगे तो मेरा रिजल्ट ट्रू होगा, 1 होगा। अगर दोनों इनपुट सेम है तो रिजल्ट मेरा क्या रहेगा, 0 रहेगा। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। आपके घर में सीढ़ियां हैं, सीढ़ियों में जो लाइट लगी रहती है, ठीक है, आपका घर है, घर में आपके घर में क्या लगी है, सीढ़ियां लगी हुई हैं, ठीक है। उसमें एक तो नीचे स्विच होता है और एक ऊपर स्विच होता है, ठीक है। यहाँ पे बीच में कहीं पे भी कोई लाइट लगी हुई है, ठीक है, लाइट लगी हुई। अब ये लाइट ऑन कब होगी, ये लाइट ऑन कब होगी। आपने देखा होगा कि लाइट मेरी ऑफ है, आप नीचे से बटन प्रेस करते हो तो क्या हो जाती है, लाइट ऑन हो जाती है। लाइट आपने नीचे से मान लो ऑन किया तो लाइट क्या होगी, आपकी ऑन हो गई। ऊपर जाके आपने बटन वापस से ऑफ किया तो वो क्या हो जाती है, ऑफ हो जाती है। यानी कि एक ही बल्ब के ऊपर ये सर्किट काम कर रहा है, दो स्विच एक ही सर्किट के ऊपर काम कर रहे हैं। तो क्या कैसे काम करेगा, दोनों स्विच मेरे ऑफ है तो लाइट मेरी क्या रहेगी, ऑफ रहेगी, ठीक है। दोनों स्विच अगर ऑन है तो भी लाइट मेरी क्या रहेगी, ऑफ रहेगी। नीचे वाला ऑन है, ऊपर वाला ऑफ है तो लाइट मेरी क्या रहेगी, ऑन रहेगी। नीचे वाला है वो क्या है, दोनों ही मेरे ऑन है, बी ऑफ है, नीचे वाला ऑफ है और ऊपर वाला ऑफ है तो मेरा क्या होगा, ऑफ होगा। नीचे भी ऑन है ऊपर भी ऑन है तो भी क्या होगा, मेरा ऑफ होगा। नीचे ऑन है ऊपर ऑफ है तो भी क्या होगा मेरा, एक सेकेंड इनकी वैल्यू लिख लेते हैं। लाइक नीचे जो स्विच है वो ए है, ऊपर जो स्विच है वो मेरा क्या है, बी है। ए मेरा 1 है यानी कि ए नीचे वाला जो स्विच है ए वो ऑन है और ऊपर बी वाला स्विच है वो भी ऑन है, दोनों ऑन है तो लाइट मेरी क्या रहेगी, बंद रहेगी, ऑफ रहेगी। नीचे वाला भी बंद है ऊपर वाला भी बंद है, दोनों स्विच मेरे बंद है तो भी लाइट मेरी क्या रहेगी, बंद रहेगी। नीचे वाला ऑन है ऊपर वाला ऑफ है तो लाइट मेरी क्या रहेगी, ऑन रहेगी। नीचे वाला ऑफ है लेकिन ऊपर वाला ऑन है तो भी लाइट क्या रहेगी, मेरी ऑन रहेगी। यानी कि कोई भी अगर सेम इनपुट है, यानी कि दोनों इनपुट यानी कि ये भी 0 है ये भी 0 है तो आउटपुट मेरा क्या रहेगा, 0 है। ये भी 1 है ये भी 1 है तो भी आउटपुट 0 रहेगा। लेकिन डिफरेंट हो गए, जैसे ए है लेकिन ए तो है बंद है दूसरा चालू है, यानी कि एक 0 है एक 1 है तो मेरा रिजल्ट क्या होगा, 1 होगा। तो ये होता है हमारा एक्सोर गेट। क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे, एक्सोर गेट का सिंबल क्या है, तो ये सिंबल होगा। किस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऐसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा कि एक्सोर गेट में जब एक्सोर गेट में मेरा जो इनपुट है सॉरी आउटपुट है वो 1 कब होगा, ट्रू कब होगा, तो दोनों अगर मेरे डिफरेंट हैं तभी मेरा आउटपुट है वो ट्रू होगा, अदरवाइज है वो मेरा आंसर क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। यानी कि दोनों ऑफ है तो क्या हो जाएगा, डिफरेंट मतलब एक ऑन है और एक ऑफ है तभी रिजल्ट 1 आएगा, अदरवाइज 0 आएगा। एग्जाम्पल के लिए आप अपने घर पे जो सीढ़ियां लगी हुई होती हैं वहां पे एक ही जो लाइट है उसके 2 स्विच लगे होते हैं, उसकी एग्जाम्पल से इसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये है हमारा एक्सोर गेट ड्राइव्ड लॉजिक गेट का सबसे पहला जो पार्ट था। ट्रुथ टेबल, सभी जितने भी लॉजिक गेट हैं उनके सिंबल आपको याद रखने हैं। ड्राइव्ड लॉजिक गेट का हमारा जो सेकंड पार्ट है वो है एक्स नॉर, यानी कि एक्स नॉर किसके कॉम्बिनेशन से बना है, पहला क्वेश्चन ये बनेगा। तो एक्सोर प्लस नॉट, एक्सोर प्लस नॉट के कॉम्बिनेशन से क्या बना है, मेरा एक्स नॉर बना है। पहला क्वेश्चन हो गया।
दूसरा इसका सिंबल क्या होगा, तो जो हमारा एक्सोर का सिंबल था वही होगा, लेकिन इस बार इसमें क्या लग जाएगा, नोट लग जाएगा। तो ये क्या होता है मेरा एक्स नोर गेट। इनपुट क्या क्या होंगे, ए बी। यहाँ पे आउटपुट, एक्सोर का आउटपुट क्या था, ए प्लस बी। ये किसका आउटपुट था, हमारा एक्सोर का। तो एक्स नोर का यानी कि एक्सोर प्लस नोट, यानी कि इसको क्या बना देंगे, अभी नोट बना देंगे, नेगेटिव बना देंगे। तो ये इसका सिंबल हो गया मेरा एक्स नोर का। क्या क्या क्वेश्चन हो गए, 3 क्वेश्चन हो गए कि एक्स नोर किसका कॉम्बिनेशन है, तो एक्सोर प्लस नोट का कॉम्बिनेशन है। दूसरा क्वेश्चन सिंबल कैसा होता है, यानी कि क्वेश्चन क्या होगा, सिंबल से संबंधित क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि ये जो सिंबल है किसका सिंबल है। तो आपको 4 सिंबल 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उसमें एक ऑप्शन होगा आपका एक्स नोर, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। उल्टा भी पूछ सकता है कि एक्स नोर का सिंबल कौन सा है, और नीचे आपको एंड का, और का, एक्सोर का और एक्स नोर का सिंबल मिल जाएंगे। तो राइट आंसर उसका क्या हो जाएगा, ये वाला सिंबल जो है वो आपका राइट आंसर है। अब बात करते हैं इसकी ट्रुथ टेबल की। ट्रुथ टेबल में इनपुट देखते हैं, इनपुट क्या क्या होंगे मेरे पास, एक तो ए हो सकता है और एक बी हो सकता है। इनपुट की संभावना सिर्फ 2 है। आउटपुट देखते हैं, आउटपुट पहले हम देखते हैं और का, और मतलब ए प्लस बी। इसको 2 तरीके से समझेंगे। और दूसरा आउटपुट हम देखेंगे ए प्लस बी की बार। ये बार है, ध्यान रखना इसका। ठीक है, शुरू करते हैं। कॉम्बिनेशन क्या हो सकते हैं, ए बंद है, बी ऑन है, ए ऑन है, बी ऑफ है, दोनों ऑन है, दोनों ऑफ है। ये 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, आपको याद रखनी है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि हमने किसके बारे में पढ़ा था, पहले एक्सोर के बारे में पढ़ा था। एक्सोर का आंसर क्या था कि दोनों अगर आउटपुट है वो मेरे डिफरेंट हैं, यानी कि डिफरेंट मतलब 0 1 डिफरेंट है, तो रिजल्ट क्या होगा मेरा 1 होगा। 1 और 0 ये भी दोनों क्या है मेरे डिफरेंट है, तो भी रिजल्ट क्या होगा मेरा 1 होगा। दोनों सेम है, 1 1 दोनों सेम है, तो आउटपुट क्या होगा 0। और दोनों यहाँ पे भी वापस से सेम है, क्या क्या है 0 0 है, तो रिजल्ट मेरा क्या होगा 0 हो जाएगा। अब एक्स नोर गेट को याद करने के लिए, यानी कि उसका फाइनल रिजल्ट एक्स नोर का तो हम अभी देखेंगे। इसको याद करने के 2 मेथड है। पहला मेथड कि जो मेरा एक्सोर का आउटपुट आया है उसको रिवर्स कर दो, यानी कि एक्सोर का आउटपुट क्या था 1 था, इसको 0, इसको 1 का 0 और 0 का 1 और 0 का 1। एक मेथड तो ये है कि हमारा जो भी एक्सोर का आउटपुट था उसको क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, क्योंकि उसके साथ क्या लग गया, नोट लग गया। हमने नोर में और नैंड में यही पढ़ा था कि जो हमारा फाइनल रिजल्ट आता है, नोट उसको क्या करता है, रिवर्स में कन्वर्ट कर देता है। दूसरा मेथड इसका ये है कि अगर मेरे दोनों इनपुट अगर मेरे सेम है तो आंसर मेरा क्या होगा, ट्रू होगा। यानी कि ए ऑन है, बी ऑन है, तो मेरा रिजल्ट है वो ऑन होगा। बी ऑफ है, ए बी ऑफ है, तो भी रिजल्ट मेरा क्या होगा, ऑन होगा। कोई भी अगर एक ऑफ है, दोनों में से कोई भी एक ऑफ है, तो मेरा सर्किट जो है कंडीशन है वो फॉल्स होगी। यानी कि ए ऑन है, बी ऑफ है, या फिर ए ऑफ है या बी ऑन है, तो भी मेरा रिजल्ट क्या रहेगा, 0 रहेगा। याद करने के 2 मेथड कौन कौन से हुए कि एक तो एक्सोर को उल्टा कर दो, एक्सोर का जो हमें आउटपुट मिलता है उसको उल्टा कर दो, यानी कि एक्सोर का अगर मेरा 0 था तो एक्स नोर का क्या होगा, 1 होगा, और एक्सोर का अगर 1 था तो एक्स नोर का क्या हो जाएगा, मेरा 0 हो जाएगा। एक तो ये मेथड। दूसरा मेथड एक्सोर में हमने पढ़ा था कि दोनों अगर आउटपुट मेरे दोनों अगर इनपुट मेरे अगर डिफरेंट हैं, दोनों इनपुट डिफरेंट है तो आउटपुट मेरा क्या होगा, ट्रू होगा। दोनों आउटपुट सेम है तो आउटपुट मेरा क्या होगा, फॉल्स होगा। इसका उल्टा क्या हो जाएगा कि दोनों इनपुट अगर सेम है, मेरे एक जैसे हैं, यानी कि या तो 1 1 है या 0 0 है, तो एक्सोर का जो आउटपुट है वो मेरा क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो ये हमने ड्राइव्ड लॉजिक गेट थे, उसके जो 2 प्रकार थे वो भी हमने डिस्कस कर लिए। तो लॉजिक गेट में आपको जितने भी लॉजिक गेट हैं वो किसके कॉम्बिनेशन से बने हैं, दूसरा उनके सिंबल क्या है, प्लस
उनको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं और उनका जो रिजल्ट क्या है, उनकी ट्रुथ टेबल। तो ये बातें आपको सभी की ध्यान में रखनी है। तो लॉजिक गेट का जो हमारा टॉपिक था वो पूरा हुआ। आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।